हेलो, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आते हैं सीधा स्टोरी पे। मैडनेस ऑफ लव का पार्ट 18। कल के पार्ट में हमने देखा था पायल ज़बरदस्ती अवनी के साथ इंटीमेट होने लगती है, लेकिन जब अवनी की आंखों से आंसू आ जाते हैं तो पायल अवनी को छोड़ के रूम से बाहर चली जाती है। अब आगे अवनी तो बस बेड पे पड़े रोने लगती है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। एक तरफ उसके पापा और दूसरी तरफ पायल, और वो बहुत टाइम तक पायल का वेट करती है रूम में कि कब पायल आए, बट पायल रूम में नहीं आती। अब सुबह हो जाती है। अवनी देखती है पायल अभी भी नहीं आई। अवनी रेडी होके नीचे आती है, उसको वहाँ भी पायल नहीं मिलती। वो बहुत परेशान हो जाती है। वो पायल को कॉल करती है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन तभी उसको याद आता है कि उसको हॉस्पिटल जाना है। वो जल्दी से कीज लेती है कार की और हॉस्पिटल की ओर चली जाती है। अवनी अपनी माँ से मिलती है और उसके पापा अभी भी बेड पे ही थे। उनका ख्याल राज और अवनी की माँ रख रही थी। उन्होंने उनके लिए पर्सनल नर्स भी हायर की थी। यहाँ अगेन शाम हो जाती है। अवनी अब आती है घर एंड गेस व्हाट, पायल गई थी अवनी के कॉलेज, बट उसको वहाँ पता चलता है कि अवनी कॉलेज आई ही नहीं। अब जैसे ही अवनी घर आती है उसको पायल मिलती है सोफे पर बैठी हुई हॉल में। अवनी जैसे ही पायल के पास आती है, पायल तभी बहुत लाउड वॉइस में मेड को बुलाती है और कहती है, मैम के लिए खाना उनके रूम में ले जाओ और मेरे लिए खाना लगाओ। यहाँ अवनी की आंखें जो बरस पड़ती है यार ये सुन के। आज पहली बार पायल ने ये कहा था। अवनी और कुछ कहे पायल उठ जाती है। यार इनका क्या चल रहा है ये, मतलब इतनी सारी गलतफहमी, इतनी सारी, जबकि दोनों के दिल सिर्फ एक दूसरे के लिए ही धड़कते हैं। लेकिन अब तो एक गलतफहमी में अवनी जी रही थी और एक गलतफहमी में पायल जीने लगती है। अब पायल जाती है डाइनिंग टेबल के पास और वहाँ बैठ जाती है और अगेन बहुत गुस्से में मेड को चिल्ला के कहती है कि खाना लगाओ। यहाँ मेड भी जल्दी से लगाती है। अवनी ये सब देख रही थी यार और बस रोती रहती है। जब से वो पायल के साथ रिलेशन में आई है पहली बार उसने पायल को खुद से खाना खाते देखा। वो रोते हुए रूम में आती है। कुछ टाइम बाद जब वो चेंज करती है और बाहर आती है, एक मेड उसके लिए खाना लाई थी, वही टेबल में रखती है। लेकिन अवनी बिल्कुल नहीं खाती। वो जाके सो जाती है बेड पे। वो बस पायल का वेट कर रही थी। बट 10 बज जाते हैं, पायल नहीं आती। लगभग 11 बजे डोर खुलता है। पायल अंदर आती है जो फुल ड्रंक थी। वो अंदर आती है, बेड की तरफ जाने लगती है। अवनी कहती है, अच्छा ड्रंक होके आई हो और कुछ भी बाकी है तो वो भी कर लो। मैं तुम्हारे साथ सोई नहीं तो तुमने नया ड्रामा शुरू कर लिया। और वैसे भी हम दोनों के बीच पहले जैसा कुछ नहीं है। तुम मेरे साथ सो जाओ जब चाहे, ज़बरदस्ती या प्यार से इंटीमेट हो जाओ। तुम्हारी मर्जी अब नहीं चलेगी, समझी तुम। यहाँ पायल कुछ नहीं करती। वो बेड से पिलो लेती है और सोफे पे जाके सो जाती है। अवनी यार बस देखती रहती है। जो पायल अवनी के बिना खाना तक नहीं खाती थी, उसके अलावा कहीं नहीं सोती थी, आज वो अवनी के बिना रह रही थी। अवनी तो गुस्से में अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी, लेकिन ये सब पायल पे जो असर कर रहा था इससे अवनी भी टूट जाती है। अवनी बुरी तरह से टूट जाती है। वो बस रोती रहती है, सिर्फ रोती। यहाँ पायल अब तो अवनी को देख तक नहीं रही थी। ऐसे ही सुबह हो जाती है। यहाँ पायल तो ड्रंक थी, वो लेट उठती है और अवनी जल्दी उठती है। वो देखती है पायल को और बस वेट कर रही थी कि कब पायल उठे। उसको पता नहीं क्यों लग रहा था कि पायल ऐसा बिहेव ऐसे ही नहीं कर सकती यार, ज़रूर कुछ ना कुछ बात होगी। तभी पायल उठती है और अपना सर पकड़ती है क्योंकि उसके सर में दर्द था। वो उठती है और यहाँ अवनी जैसे ही देखती है वो कहती है, पायल मुझे बात करनी है तुमसे। पायल चुप थी। वो उठती है और वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। तभी अवनी पायल के सामने आती है और कहती है, क्या? हाँ,
तुम्हारा क्या चल रहा है? बताओ मुझे ये सब क्या चल रहा तुम्हारा? ये सब नाटक क्यों? इसीलिए मुझे यहाँ लाई हो, हाँ? ताकि तुम मुझे यूं रोको, हाँ? मुझे घुटन हो रही है पायल, यहाँ घुटन। तुम्हारा ये बिहेवियर देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। जस्ट टेल मी व्हाट हैपेंस, हाँ बोलो। पायल अब देखती है अवनी को और इनका जो आई कांटेक्ट होता, और पायल कहती है अवनी को, घुटन हो रही है, हाँ बोलो, यहाँ से जाना है? अवनी तुमको यहाँ से जाना है तो तुम जा सकती हो, हाँ अवनी तुम जा सकती हो यहाँ से, ठीक है? तुमको जहाँ सुकून मिले तुम वहाँ जाओ। और वो ये कह के आई कांटेक्ट ब्रेक करती है और वॉशरूम में चली जाती है। यहाँ अवनी के दिल के अंदर एक सन्नाटा पड़ जाता है। ना कोई चीख ना कोई शोर, सिर्फ एक काल्पनिक चोट जो हर सांस के साथ अवनी को दर्द दे रही थी। अवनी की हालत जो थी ना, अवनी का टाइम बस इसी सोच में गुजरता है कि पायल को हुआ क्या है, वो मुझे बताए तो कि उसके मन में चल क्या रहा है। और वो बस यही सोचती रह जाती है। कुछ टाइम बाद पायल रेडी होके बाहर आती है और वो अवनी को ऐसे ट्रीट करती है जैसे अवनी वहाँ पे है ही नहीं। वो बिना कुछ कहे सीधे नीचे आती है और मेड से कुछ बात करती है, फिर बाहर निकल जाती है और ड्राइवर को कहती है गाड़ी निकालो, हमको ऑफिस जाना है। पायल गाड़ी में बैठती है और फिर वो पता नहीं उसके मन में क्या चलता है, वो ड्राइवर को पूछती है सुनो, तो कहता हाँ मैम। वो कहती है जब तुम अवनी मैम को कॉलेज ड्रॉप करने जाते थे कभी कभी, तो वो बस इतना ही कहती। तभी वो कहता है मैम ज़्यादातर मैं नहीं जाता हूँ, वो खुद जाती है, लेकिन 1 या 2 बार गया था मैं। वो कॉलेज के गेट तक तो जाती है, बट कोई साहब आते हैं, फिर वो उनके साथ चली जाती है। मैडम आप कहो तो मैं पता लगाऊं मैम कहाँ और क्यों जाती है? तभी पायल कहती है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने काम पे ध्यान दो। और यहाँ पायल का दिमाग अब और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो खुद से कहती है अरे सही तो कर रही है वो, वैसे भी उसने कहा ही है कि वो मेरे साथ कह दे, और मैंने भी इसको कह दिया है कि वो यहाँ से आज़ाद हो सकती है और वो चली जाएगी आज। मुझे तुमसे प्यार है अवनी, इसीलिए तुमको जाने दे रही हूँ बिना कुछ दर्द पहुँचाए, वरना मैं तुमको ऐसी ज़िंदगी देती जो तुम सोच भी नहीं सकती हो। काश तुमसे प्यार नहीं होता तो तुम्हारे इस धोखे के बदले तुम्हारी जो हालत करती मैं, वो देखने लायक होती। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। और वो ऑफिस चली जाती है। यहाँ अवनी अगेन जाती है हॉस्पिटल, अपनी माँ से मिलती है, अपने पापा से भी मिलती है, उनका ख्याल रखती है। कुछ टाइम बाद डॉक्टर आते हैं और वो कहते हैं अवनी मिस्टर कपूर की हालत में बहुत सुधार है, देखना वो जल्दी होश में आ जाएंगे। अवनी और उसकी मम्मी बहुत खुश हो जाती है यार, बहुत ज़्यादा। इनका टाइम ऐसे ही गुजरता है। अब हो जाती है शाम। आज अवनी लगभग 4 बजे ही घर आ गई थी। उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि शायद पायल कुछ सोच रही है कि मैं आजकल लेट बाहर रहती हूँ, ये वो सो। उसको पायल का नेचर पता था, इसीलिए वो ये सब सोच लेती है। वो जल्दी घर आती है और बस पायल का वेट करने लगती है। दूसरी तरफ वो ये भी सोच रही थी कि यार गलत समझे तो समझे, मुझे उससे क्या, वैसे भी पापा के ठीक होते ही मैं चली जाऊंगी। मुझे मेरे पापा को और तकलीफ़ में नहीं देखना। वो ये सब बस दिमाग में ज़बरदस्ती सोच रही थी, लेकिन उसका दिल तो बस पायल के नाम से ही धड़क रहा था। उसका दिल उससे कह रहा था नहीं अवनी, तू ये कैसे कर सकती है, तुझे उससे प्यार है। कल जैसे उसका बिहेवियर था, उससे मुझे लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, बहुत ज़्यादा गलत। अवनी तू उससे चाहे 1000 लड़ाई करे, चाहे उसको धमकी दे, बट तुझे सुकून उसके पागलपन में ही मिलता है। जिस तरह वो तुझे चाहती है, जिस तरह वो दुनिया से लड़ जाती है, यहाँ तक खुद तुझसे तेरे लिए लड़ जाती है। तुझे वही चाहिए, तू उसके बिना नहीं रह सकती। और उसका ये बिहेवियर
उसका ये बिहेवियर जो बदला है वो तू नहीं सहन कर सकती, बिल्कुल नहीं सह सकती। तुझे चाहिए वही कि वो तेरे बिना खाना ना खाए, वो तेरे बिना सोए ना, जिसे वो पहले करती थी। तुझे उसका वही पागलपन, वही प्यार चाहिए, वही प्यार चाहिए अवनी। उसका दिल बस यही कह रहा था, लेकिन अगेन उसका दिमाग कहता है कि नहीं नहीं, मुझे खुद पर कंट्रोल करना है। मैं अपने पापा से किया वादा नहीं भूल सकती। इसी कसम में टाइम बीतता है, लेकिन जैसे ही डोरबेल बजती है वैसे ही अवनी सारे ख्यालों को झटकते हुए सिर्फ पायल पर ध्यान देती है। वो सोचती है पायल आ गई है। वो भागकर जाती है दरवाजे तक और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में दरवाज़ा ओपन करती है। जैसे उसकी नज़र सामने पड़ती है, सामने थे पायल की माँ और भाई। अवनी अवनी का चेहरा उतर जाता है क्योंकि वो पायल का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो उनका वेलकम अच्छे से करती है। तो वो लोग अंदर आ जाते हैं। अब सब लोग हॉल में बैठे थे सोफे पे। तभी पायल की मम्मा अवनी को कहती है, कैसे हो बेटा, इतने महीने हो गए हम लोग मिले भी नहीं। पायल को तो क्या बोले, लेकिन आप पर हमको भरोसा है। हम बेफिक्र है जब से आप आए हो मेरी बच्ची की खुशियाँ बन के। अवनी तो अपनी पलकें झुका लेती है। पायल पायल की माँ कहती है, बेटा आप समझाओ ना उसे, कभी घर भी आए। अब तो उसके पापा भी रोते हैं उसके लिए, लेकिन वो हमसे बहुत दूर होती जा रही है। अवनी कुछ सोचती है और कहती है, ठीक है, मैं करूँगी उससे बात कि वो घर जाए, आपके साथ टाइम स्पेंड करे। तभी तभी पायल की मम्मा कहती है, नहीं, इतना तो मुझे पता है, वो तुम्हारे बिना नहीं आने वाली। बेटा बेटा हम आपसे कुछ कहे तो आप बुरा तो नहीं मानोगे ना। तभी अवनी कहती है, नहीं नहीं, मैं क्यों मानूंगी बुरा, आप मेरी माँ जैसी हो। तो पायल की माँ आंखों में आंसू लिए कहती है, बेटा बेटा आप लोग शादी कर लो प्लीज़, मेरे घर को फिर घर जैसा बनाओ, सब कुछ बिखर गया है। अवनी तो बस शांत हो जाती है। उसको समझ नहीं आता कि वो कैसे सब कुछ बताए उनको कि उनकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। वो वो कैसे एक माँ की दिल की जलती उम्मीद को बुझा दे। वो कुछ कह पाती तभी डोरबेल अगेन बजती है। यहाँ कोई मेड दरवाज़ा खोलती है। तभी तभी वहाँ से पायल पायल अंदर आती है। उसको तो ऐसा फील होता है जैसे कोई भी सामने है ही नहीं, क्योंकि वो फुल ड्रंक थी। वो धीरे धीरे ऊपर कमरे की ओर जाने लगती है। यहाँ यहाँ सब लोग जैसे ही पायल को देखते हैं, उसकी उसकी ऐसी हालत देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। पायल की मम्मा एक नज़र देखती है अवनी पर और एक पायल पर और कहती है, पायल ये क्या बदतमीजी है। पायल पायल के कदम रुक जाते हैं। वो अब मुड़ती है पीछे और देखती है अपनी माँ की तरफ और कहती है, माँ माँ आप यहाँ क्या कर रही हो। पायल की माँ को थोड़ा गुस्सा आता है। वो कहती है, क्या मतलब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, माँ हूँ तुम्हारी, और ये क्या बिहेवियर है तुम्हारा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब अब तुम इतनी बदतमीज हो जाओगी, मैंने सोचा नहीं था, मुझे तो लगा था तुम सुधर रही हो। तभी पायल कहती है, माँ आप सब मुझे अकेला छोड़ दो, मैं भी तुम लोगों की ज़िंदगी में नहीं पड़ती ना, तो तुम लोग भी मेरी ज़िंदगी में मत पड़ो। ऐसा समझो कि तुम्हारा सिर्फ एक ही बेटा है, और भाई तुम ये मानो कि तुम्हारी कोई बहन है ही नहीं। और रही बाकियों की बात, वो ये अवनी को देख के कहती है, बाकी लोगों की बात तो उन्होंने अपना मुकद्दर चुन ही लिया है, सब अपनी लाइफ में खुश है, मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीने दो, ठीक है, मुझे अकेला छोड़ दो माँ, वरना मैं इतनी दूर चली जाऊंगी जहाँ कोई भी मुझे ना देख पाए। और पायल पायल रूम में चली जाती है। पायल की माँ तो रोते हुए ज़मीन पे बैठ जाती है। वो कहती है, मैंने तो सोचा था अब मेरी बच्ची खुश है, लेकिन उसने तो खुद को और ज़्यादा बर्बाद कर लिया है। वो तो पहले से ज़्यादा खुद से और हमसे दूर चली गई है। यहाँ अवनी की तो हालत ख़राब हो जाती है सब देख के। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे इन सब को सही करे। वो भाग के जाती है पायल के पीछे। पायल रूम में जाके सोफे पे सो गई थी। अवनी जैसे ही पायल के पीछे जाती है और रूम में जैसे ही वो
वहाँ जाते हैं, वो देखते हैं यहाँ पायल पायल सोफे में सोई हुई। अम्मी बहुत धीरे धीरे पायल के पास आती है और बस रोती रहती है पायल को देख के और कहती है, तुम तो सो गई पायल, लेकिन मैं कैसे सो जाऊँ? हाँ, तुम जल्दी उठो और मेरे दिल में जो तूफान उठ रहा है ना, उसको शांत करो। पायल, शांत करो इसे। मुझे बताओ, तुम किस बात पर इतना गुस्सा हो? मैंने तुमको फिजिकल होने नहीं दिया, मैंने तुमको फिजिकल होने के लिए रोका। क्या इसीलिए ये सब हो रहा है? पायल उठो, मेरा जवाब दो। मैं पागल होती जा रही हूँ पायल, मुझसे बात करो। वो बहुत कोशिश करती है पायल को उठाने की, बट पायल जो बस उठती नहीं है, वो सो जाती है। फुल ड्रंक थी ना, इसीलिए। यहाँ अवनी की रात तो बस पायल को देख के ही करती है। और अब होती है सुबह, और इससे आगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, बाय बाय।